उसामा से राब्ता बहाल करने की कोशिश की जा रही है। अभी आपको अपडेट करें, लियारी में कसीरुल मंजिला इमारत गिर गई, मुतअद्दिद जख्मी लोगों के मलबे तले दबे होने का खदशा है। इमारत मुकम्मल तौर पर जमीन बोस हो गई है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि इमारत गिरने की इत्तलात मिलते ही इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई, मगर अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करने में तकरीबन 10 से 12 घंटे लग सकते हैं। अभी तक की अपडेट के मुताबिक 8 अफराद जख्मी और 4 अमवात रिपोर्ट की गई हैं। इमारत में 20 के करीब फ्लैट थे। मलबे तले दबे लोगों के निकालने की कोशिश की जा रही है। गलियों के तंग होने की वजह से हैवी मशीनरी को जाए वकुआ पर मुंतकिल करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। मुकामी लोग भी अपनी मददाब के तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। आला हुकाम की जानिब से इस वाक़े का नोटिस ले लिया गया है। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने इस वाक़े का नोटिस ले लिया है। आपको अपडेट करें, लियारी में कसीरुल मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई है। मुतअद्दिद जख्मी लोगों के मलबे तले दबे होने का खदशा अब भी मौजूद है। इमारत मुकम्मल तौर पर जमीन बोस हो गई है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि इमारत गिरने की इत्तला मिलते ही इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई। 8 अफराद जख्मी और 4 के करीब मौत रिपोर्ट की जा रही हैं। इमारत में 20 के करीब फ्लैट थे। मलबे तले दबे लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर बल्दियात का SPCA के मुतल्लिका अफसरान को मुअत्तल करने का भी हुक्म। लियारी में कसीरुल मंजिला इमारत गिर गई, मुतअद्दिद जख्मी लोगों के मलबे तले दबे होने का खदशा। इमारत मुकम्मल तौर पर जमीन बोस हो गई है। रिहायशी इमारत अचानक मुनहदिम हुई, हुकाम का ये कहना है। लियारी में कसीरुल मंजिला इमारत जमीन बोस हुई है। इमारत गिरने के नतीजे में 4 अफराद जाम बहक हुए हैं। 8 अफराद को मलबे तले से जख्मी हालत में निकाल लिया गया। नी मार्केट में कसीर मंजिला इमारत गिर गई। लियारी बगदादी अलनवीद होटल के करीब इमारत मुनहदिम। रेस्क्यू टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गई। मलबे में लोगों के दबे होने की इत्तला। इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी गई हैं। 5 अफराद को जख्मी हालत में मलबे तले से निकाल लिया गया है। आपको अपडेट करते चलें, ली मार्केट में कसीर मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई है। लियारी बगदादी अलनवीद होटल के करीब इमारत मुनहदिम। रेस्क्यू टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गईं। मलबे में लोगों के दबे होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। इमदादी सरगर्मियां शुरू की जा चुकी हैं। 5 अफराद को जख्मी हालत में मलबे से निकाल लिया गया है। ली मार्केट में कसीर मंजिला इमारत गिर गई। लियारी बगदादी अलनवीद होटल के करीब इमारत मुनहदिम। रेस्क्यू टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गई। मलबे में लोगों के दबे होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी गई। 5 अफराद को जख्मी हालत में मलबे से निकाल लिया गया है। ली मार्केट में कसीर मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई है। रिहायशियों के मुताबिक ये इमारत काफ़ी अरसे से कदीम अरसे से यहाँ पर बनी हुई थी, जो कि खस्ता हालत हो चुकी थी। लियारी बगदादी अलनवीद होटल के करीब ये इमारत मुनहदिम हो गई है। रेस्क्यू टीमें जाए वकुआ पर पहुँच चुकी हैं। मलबे में लोगों के दबे होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। इमदादी सरगर्मियाँ शुरू कर दी गई। 5 अफराद को जख्मी हालत में मलबे से निकाल लिया गया है। ली मार्केट में कसीर मंजिला इमारत गिर गई। लियारी बगदादी अलनवीद होटल के करीब इमारत मुनहदिम। रेस्क्यू टीमें जाए वकुआ पर पहुंच चुकी हैं। मलबे में लोगों के दबे होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। लियारी में कसीर मंजिला इमारत गिर गई, मुतअद्दिद जख्मी लोगों के मलबे तले दबे होने का खदशा। इमारत मुकम्मल तौर पर जमीन बोस हो गई। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि इमारत गिरने की इत्तला मिलते ही इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। 6 अफराद को जख्मी हालत में निकाल लिया गया, जबकि मजीद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। इमारत में 20 के करीब फ्लैट थे। मलबे तले दबे लोगों को निकालने की कोशिश जारी है। गलियों के तंग होने की वजह से हैवी मशीनरी को पहुंचने में मुश्किलात का सामना है। मुकामी लोग भी अपनी मददाब के तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। अफसोसनाक वाक़े से आपको अपडेट करें, लियारी में कसीरुल मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई। मुतअद्दिद जख्मी लोगों के मलबे तले दबे होने का खदशा मौजूद है। इमारत मुकम्मल तौर पर जमीन बोस हो गई है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि इमारत गिरने की इत्तला मिलते ही इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। 6 अफराद को जख्मी हालत में निकाल लिया गया, जबकि मजीद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा अब भी बरकरार है। इमारत में 20 के करीब फ्लैट थे। मलबे तले दबे लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू टीम्स की जानिब से गलियों के तंग होने की वजह से हैवी मशीनरी को पहुंचने में मुश्किलात का सामना है। मुकामी लोग भी अपनी मददाब के तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं उसामा मलिक से। जी उसामा, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल सारा, देखें इस वक्त मैं जहाँ वकुआ पर पहुँच गया हूँ। एक पतली पतली गलियाँ हैं जहाँ पर लोगों की भी बड़ी तादाद मौजूद है और शदीद जो है वो यहाँ पर ट्रैफिक भी जाम हो रहा है, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपनी मदद आपके तहत भी
ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। पुलिस भी जो है वो कुआं पर मौजूद है और अब जख्मियों को जो है वो सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है कि जो है वो अलमनाक सानेहा लोग इसको यहाँ पर जो है वो रो रहे हैं बुरी तरीके से अपने प्यारों के लिए, क्योंकि कुछ खवातीन भी हैं, दीगर लोग भी हैं। रेस्क्यू जो है वो गलियां हैं, गलियों में शदीद जो गलियों की हालत भी इंतहाई खस्ता हाल है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू की रेलेवेंट 2 और दीगर जो इदारे हैं वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इलाका मशीन को बाहर आ गए हैं, जिसकी वजह से शदीद जो है वो ट्रैफिक जाम हो रही है। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, लेकिन इंतहाई जो है वो यहाँ पर सूरत हाल बहुत खराब है। गली में जो है वो पानी भी पड़ा हुआ है सिविल से, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीमों को पहुंचने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इंतहाई खस्ता तरीन हालात हैं यहाँ पर। जी उसामा, ये बताइएगा कि कब तक लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा? देखिए, यहाँ पर शदीद जो है वो इस पर यहाँ पर लोग तमाम मौजूद हैं और मुश्किलात जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी देखने में आ रही हैं। हमें भी पहुंचने में काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। गली में जो है वो सीवरेज का पानी मौजूद है, जिसकी वजह से लोगों को दुश्वारी का सामना है। लोग जो है वो एम्बुलेंसों के जरिए भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस पर मजीद लोग जो है वो पहुंच रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। जी उसामा, ये भी बताइएगा कि ये बिल्डिंग कितनी पुरानी थी और इलाका किस तरह का था? क्या ये गुंजानाबाद इलाका था? कितने लोग यहाँ पर मुकीम थे? उसामा मलिक, अभी आप हमारे साथ ही रहेगा। लियारी में कसीरुल मंजिला इमारत गिर गई है, मुतादिद जख्मी, लोगों के मलबे तले दबे होने का खदशा। इमारत मुकम्मल तौर पर जमीन बोस हो गई। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि इमारत गिरने की इत्तला मिलते ही इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गईं। 6 अफराद को जख्मी हालत में निकाल लिया गया, जबकि मजीद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा मौजूद है। इमारत में 20 के करीब फ्लैट थे। मलबे तले दबे लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। गलियों के तंग होने की वजह से हैवी मशीनरी को पहुंचने में मुश्किलात का सामना है। मुकामी लोग भी अपनी मदद के तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। अफसोसनाक वाकया पेश आया है, आपको अपडेट करें। लियारी में कसीरुल मंजिला इमारत जमी बोस हो गई है, मुतादिद जख्मी हो गए हैं, लोगों के मलबे तले दबे होने का खदशा मौजूद है। इमारत मुकम्मल तौर पर जमी बोस हो गई। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि इमारत गिरने की इत्तला मिलते ही इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गईं। 6 अफराद को जख्मी हालत में निकाल लिया गया है, जबकि मजीद अफराद के भी मलबे तले दबे होने का खदशा मौजूद है। इमारत में 20 के करीब फ्लैट थे। मलबे तले दबे लोगों को निकालने की कोशिश रेस्क्यू टीम्स की जानिब से की जा रही है, मगर गलियों के तंग होने की वजह से हैवी मशीनरी को पहुंचाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। मुकामी लोग भी अपनी मदद के तहत कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। अलमनाक वाकया पेश आया है। लियारी में कसीरुल मंजिला इमारत गिर गई है। रेस्क्यू काम का कहना है कि इमारत गिरने की इत्तला मिलते ही इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गईं। 6 अफराद को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि मजीद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा अब भी मौजूद है। इमारत में 20 के करीब फ्लैट थे। मलबे तले दबे लोगों को निकालने की कोशिश रेस्क्यू टीम्स की जानिब से मुसलसल की जा रही है, मगर गलियों के तंग होने की वजह से हैवी मशीनरी को मुंतकिल करने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी लोग भी अपनी मदद के तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। आपको अपडेट करते चलें। लियारी में कसीरुल मंजिला इमारत गिर गई, मुताद्दिद अफराद जख्मी, लोगों के मलबे तले दबे होने का खदशा। इमारत मुकम्मल तौर पर जमी बोस हो गई है। इमारत में कई खानदान मुकीम थे। ऐनी शाहिदीन का ऐसा कहना है कि तकरीबन 70 से 80 अफराद इस इमारत में मुकीम थे। लियारी में कसीरुल मंजिला इमारत जमी बोस हो गई है, जिसमें मुताद्दिद अफराद अब भी मलबे तले दबे हैं और मुताद्दिद कैजुअल्टीज भी रिपोर्ट हो रही हैं। लियारी में ये कसीरुल मंजिला इमारत जमी बोस हुई है। अफसोसनाक वाकया पेश आया है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि इमारत गिरने की इत्तला मिलते ही इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई, मगर ऑपरेशन मुकम्मल करने में अब भी तकरीबन 10 से 12 घंटे मजीद लग सकते हैं। इमारत में तकरीबन 20 के करीब फ्लैट थे। मलबे तले दबे लोगों को निकालने की कोशिश रेस्क्यू हुकाम की जानिब से की जा रही है। शहर भर में तकरीबन 550 से जायद इमारतें मखदूश हैं। गलियों के तंग होने की वजह से इस हादसे के जाए वक़ुआ पर हैवी मशीनरी को मुंतकिल करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। मुकामी लोग भी अपनी मदद के तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं एहसन अब्बासी से। जी एहसन, अपडेट कीजिएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल से। जी बिल्कुल, डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल की जानिब से जो है एक स्पेशल टीम जो है रवाना की गई है और अभी ये मालूम चला है कि 25 साल से इस इमारत को जो है
वो नोटिस सर्व किए जा रहे हैं खाली करवाने के हवाले से। जिला इंतजामिया को भी नोटिस कई बार दिए गए हैं। टेक्निकल टीम की जानिब से जो है वो कहा गया कि फौरी तौर पे इस इमारत को खाली किया जाए। 25 साल से जो है वो इस इमारत को जो है वो नोटिस जारी किए जा रहे हैं मखदूश होने के बाद, लेकिन उसके बावजूद भी जो है किसी भी किस्म की नकलो हरकत इस इमारत से अब तक मुमकिन नहीं हो सकी थी, जो कि आज हादसे का सबब बनी है। बताया जा रहा है कि यूसी चेयरमैन, टाउन चेयरमैन जब से बल्दियाती नुमाइंदगान ने चार्ज संभाला अपने अपने इलाकों का, तो उसके बाद भी जो है वो बिल्डिंग कंट्रोल की जानिब से जो है वो अहकाम जारी किए गए थे और साथ साथ जो है वो नोटिस होने वाले जो हड़ताल नोटिस थे उसकी कॉपी जो है वो टाउन चेयरमैन को भी दी गई थी कि फौरी तौर पे इस इमारत में रहने वाले जो मकीन है तो उनको जो है नकल मकानी कराई जाए, क्योंकि इमारत जो है वो रहने के काबिल नहीं है। तमाम पिलर्स और कॉलम जो है वो इमारत के जो है वो मखदूश हो चुके हैं। किसी भी वक्त जो है इमारत हादसे का शिकार हो सकती है। और साथ साथ रेन इमरजेंसी में लाउड स्पीकर लेके जो है वो ऐलानात किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है रहने वाले जो मकीन है वो यहाँ से मुंतकिल नहीं हुए थे और जो कि आज हादसे का सबब बनी। इस वक्त हंगामी सूरत हाल है। इमदादी टीमें जो है वो काम कर रही है। फायर ब्रिगेड का अमला वहाँ मौके पर मौजूद है। जिला इंतजामिया जो है वो हादसे के बाद मौके पर मौजूद है। बिल्डिंग कंट्रोल का अमला जो है वो मौके पर मौजूद है। जब तक इमारत को मुकम्मल तौर पर मलबा नहीं हटा लिया जाता उस वक्त तक जो है वो इंस्पेक्शन नहीं हो पाएगा। बताया जा रहा है कि इमारत का मलबा हटाने के बाद जो है वो बिल्डिंग कंट्रोल की टेक्निकल टीम जो है वो मौके का इंस्पेक्शन करेगी और इंस्पेक्शन करने के बाद पता चलेगा कि अतराफ की जो इमारतें हैं बिल्डिंग के जमीन बोस होने से किस हद तक जो है वो उन इमारतों को भी झटका पहुंचा है, नुकसान का सामना करना पड़ा है। उसके पिलर्स की, बेसमेंट की और उसकी फाउंडेशन की, इमारत की जो है वो क्या पोजीशन है। उसके बाद अतराफ की जो बिल्डिंगें हैं उनके हवाले से भी जो है वो तहकीकाती टीम जो है डायरेक्टर जनरल से बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को तफसीलात से आगाह करेगी। इस वक्त 577 जो इमारतें ओल्ड सिटी एरिया में मौजूद हैं जिनको खतरनाक और इंतहाई खतरनाक करार दिया गया था, उन इमारतों के बाहर भी जो है वो बैनर आवेजा कर दिए गए थे बिल्डिंग कंट्रोल की जानिब से। और जिला इंतजामिया से जो है वो दरखास्त की गई है डायरेक्टर जनरल से बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से कि फौरी तौर पे उन इमारतों में रहने वाले जो मकीन हैं फौरी तौर पे जो है वो उनसे रब्ता किया जाए और उनको जो है वो कन्विंस किया जाए और जिला इंतजामिया जो है वो मुतबादिल जगह फराम करे इन तमाम मकीन को, ताकि बआसानी जो है वो हादसे से उनके जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को जो है वो यकीनी बनाया जा सके। लेकिन अब तक जो है वो जो 577 इमारतें हैं उसमें जो मकीन रह रहे हैं उनकी नकल मकानी जो है वो। अभी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। उसामा मलिक से मजीद तफसीलात जानते हैं जो कि जाए वक़्वा पर मौजूद हैं। उसामा बताइएगा क्या सूरत हाल है? इसके अंदर मौजूद थे। जी सर, मैं ये पड़ोस में रिहायशी हूँ। अल्लाह का वास्ता मैं इनको दे रहा हूँ, हुक्मरानों को और खुदा का वास्ता दे रहा हूँ कि यहाँ पर लिहारी हॉट सिटी एरिया पे आके रिसर्च करें। और काफी सारी बिल्डिंगे जो है ना बहुत कच्ची। कितने अफराद होंगे? तो के अंदर तकरीबन 25 से 30 अफराद है और ज्यादातर जो है ना बुजुर्ग है यहाँ पर। बताइएगा। गवर्नमेंट से अपील है भाई, हमारे बहुत सारे लोग अंदर फंसे हुए हैं, ठीक है। ज्यादा जो है ना यहाँ पर बुजुर्ग अपराध है, यहाँ पर रिहायश परेजीर है और कम से कम ये जो है 25 से 30 साल जो है ना पुराना इमारत है। मशीनरी मंगाते कितने इसके अंदर यार है तकरीबन 65 फ्लैट थी बिल्डिंग के अंदर। अब इसमें से बिल्कुल देखें 65 फ्लैट की ये बिल्डिंग बताई जा रही है जिसमें जो है मुतादिद अफराद दबे हुए हैं। एक डेड बॉडीज को निकाल लिया गया है। SSP सिटी आरिफ अजीज भी जाए वक़्त पहुंच गई है। किरान को भी यहाँ पर तलब कर लिया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन को जो है वो तेज किया जा रहा है। यहाँ पर जो है ना 35 से 40 अफराद मौजूद है। ये इत्तलात मौसूल हो रही है कि पहले से वार्निंग जारी कर दी गई थी, लेकिन सुबह भी हमारी एक रिहायशी से बात हुई है। उनकी जानिब से क्या कहा जा रहा है कि पहले से कोई अलर्ट, कोई वार्निंग दी गई थी? उसामा, आप हमें सुन पा रहे हैं? आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। मेरे ख्याल में ये 350 से ज्यादा इमारतें हैं। इसकी लिस्ट सिंध बिल्डिंग कंट्रोल फराहम करते हैं। हर 6 महीने में, साल में, मानसून से पहले ये लिस्ट अवेलेबल की जाती है और इन द मीन टाइम ये इनके उस पर भी अवेलेबल होती है वेबसाइट पे। जी हसन बख्शी साहब, ये भी बताइएगा कि इन पुरानी बिल्डिंग्स का कोई सर्वे होता है और कितने अरसे बाद होता है? लेकिन ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसका सर्वे मुस्तकिल होता रहता है ताकि रिकॉर्ड पे आ जाए वो बिल्डिंग पर। आज तक कोई कानून नहीं है। देखिए, ये बिल्डिंग बनी 50-70 साल पहले, एक आदमी के नाम पे ये प्लॉट था। उसमें ये पुरानी बिल्डिंग है, उस वक्त सबलीज भी नहीं होती थी, पगड़ी की ये जगह है। तो बिल्डिंग लोग खाली इसलिए नहीं करते कि द मोमेंट ये बिल्डिंग को खाली करके गिराया जाएगा तो प्लॉट का ओनर नमूदार हो जाएगा कि मैं मालिक हूँ। हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध को तजवीज़ किया है
कि ये आप ये डेंजरस बिल्डिंग हमें बताएं, हम इसको टेक ओवर करेंगे। इसके लिए लॉ बनाना पड़ेगा, इस पे रिकंस्ट्रक्ट करेंगे बिल्डिंग, और इन द मीन टाइम जो वहाँ के रिहायशी हैं उनको फ्री एकोमोडेशन किराया देंगे कि तुम जाओ किराए पे रहो 2 साल, और उसमें ये हम फ्री बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके इनको फ्री देंगे। इसके ऊपर जो बनेंगे फ्लोर्स, क्योंकि अब बायलॉज चेंज हो गए विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो हम बेच के अपना इन्वेस्टमेंट भी रिकवर कर लेंगे और अपना कुछ रीजनेबल नफा भी रिकवर करेंगे। जी हसन बख्शी साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान चीपा ने शाहिद हसन साहब, आप हमें अपडेट कीजिएगा कितने लोगों को मलबे तले से निकाल लिया गया है? इस वक्त जो है सुबह 9:45 पर ये इमारत गिरी थी और इससे अब तक जो है खातून समेत 5 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया जख्मी हालत में, और 5 डेड बॉडीज जो है वो निकाली मलबे से। जी ये भी बताइएगा, क्या एम्बुलेंसेज को अस्पताल पहुंचने में कोई मुश्किलात का सामना है और अस्पताल का अमला क्या आपके साथ ताउन कर रहा है? जी यहाँ पर रेस्क्यू का काम जारी है। अस्पताल जो है जख्मियों को और डेड बॉडीज को ये अस्पताल मुंतकिल किया जाए, कोई परेशानी वाला नहीं है। बहरहाल जो है अभी रेस्क्यू का अमल जारी है, क्योंकि अभी एक्सीवेटर वगैरह मशीनरी वगैरह आ गई है। मलबे को आहिस्ता आहिस्ता हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि मलबे तले कोई अगर शख्स फैमिली है वो एक्सीवेटर की लगने की वजह से जख्मी ना हो जाए या एक्सपायर ना हो जाए। तो बड़ी एहतियात से जो है रेस्क्यू का काम किया जा रहा है और मशीनरी भी जो है बड़े तहम्मुल से जो है रेस्क्यू का काम कर रही है, क्योंकि 10 से 12 फैमिलीज हैं और 25 से 30 लोग जो है मलबे तले दबे होने की कंफर्म इतलात है। जी शाहिद हसन साहब, आप वहां पर मौजूद हैं, बताइएगा किस तरह की सूरत हाल है, कब तक ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा और तकरीबन कितने लोग अब भी मलबे तले दबे हुए हैं? 10 से 12 घंटे लगेंगे ऑपरेशन को कंप्लीट होने में। ये भी मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ, ज़्यादा भी लग सकता है। और जो यहाँ पर एरिया है वो बिल्कुल कंजस्टेड है, आसपास की इमारतें जो है वो खस्ता हाल है। ये कंजस्टेड एरिया सारा खस्ता हाल इमारतों में से जो आसपास की 2 इमारतें उनको भी खाली करा लिया जाए, क्योंकि उनकी भी कंडीशन ऐसी नहीं है कि खुदा ना खास्ता इसमें फैमिलीज रह सकें। तो लोगों को जो है वहाँ से भी निकाल के खाली करा लिया जाए दोनों बिल्डिंगों में। जी शाहिद, ये भी बताइएगा क्या जो जख्मी अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं उनकी सेहतयाबी के हवाले से क्या कहा जा रहा है, कब तक वो रिकवर कर जाएंगे? बस वो इंशाल्लाह बेहतर है। उनके जो है ब्लॉक वगैरह लगने से वो जख्मी हुए हैं, जिनकी वजह से उनकी जो है चोटें वगैरह लगी और उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया, वो स्टेबल हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी शाहिद, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। लियारी में कसीरुल मंजिला इमारत गिर गई, मुतअद्दिद जख्मी लोगों के मलबे तले दबे होने का खदशा अब भी बरकरार है। इमारत मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो गई। रेस्क्यू हुकाम का कहना है इमारत गिरने की इत्तलात मिलते ही इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गईं। 6 अफराद को जख्मी हालत में निकाल लिया गया है, जबकि मजीद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा अब भी मौजूद है। इमारत में 20 के करीब फ्लैट थे। मलबे तले दबे लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। गलियों के तंग होने की वजह से हैवी मशीनरी को पहुंचाने में मुश्किलात का सामना है। मुकामी लोग भी अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। आपको बताते जाएं कि आला हुकाम की जानिब से भी इस वाक़े का नोटिस ले लिया गया है। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने भी इस वाक़े का नोटिस ले लिया है। आपको अपडेट करें, लियारी में कसीरुल मंजिला इमारत गिर गई, मुतअद्दिद जख्मी लोगों के मलबे तले दबे होने का खदशा। इमारत मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो गई है। रेस्क्यू काम का कहना है कि इमारत गिरने की इत्तलात मिलते ही इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई। मुतअद्दिद अफराद जख्मी हालत में निकाल लिए गए हैं और कुछ कैजुअल्टीज भी रिपोर्ट की जा रही हैं। इमारत में 20 के करीब फ्लैट थे। मलबे तले दबे लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। गलियों के तंग होने की वजह से हैवी मशीनरी को पहुंचाने में और रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। मुकामी लोग भी अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। लियारी में कसीरुल मंजिला इमारत ज़मीन बोस हो गई है। मुतअद्दिद लोग ज़ख्मी हो गए हैं और काफ़ी अमवात भी रिपोर्ट की जा रही हैं। लोगों के मलबे तले दबे होने का खदशा। इमारत मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो गई है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि इमारत गिरने की इत्तला मिलते ही इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गईं। मजीद अफराद के भी मलबे तले होने का खदशा है। इमारत में 20 के करीब फ्लैट थे। मलबे तले दबे लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। गलियों के तंग होने की वजह से हैवी मशीनरी को पहुंचाने में मुश्किलात का सामना है। मुकामी लोग भी अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। अपने नाज़रीन को अपडेट करते चलें।
लियारी में कसीरुल मंजिला इमारत जमी बोस हो गई है। मुतअद्दिद लोग जख्मी हो गए हैं। मुतअद्दिद लोग मलबे तले दबे होने का खदशा अब भी मौजूद है। इमारत मुकम्मल तौर पर जमी बोस हो गई है। रेस्क्यू काम का कहना है कि ऑपरेशन को मुकम्मल करने में तकरीबन 10 से 12 घंटे भी लग सकते हैं। बहुत से लोग अब भी मलबे तले दबे हैं। इमारत में 20 के करीब फ्लैट थे। मलबे तले दबे लोगों को निकालने की कोशिश रेस्क्यू काम की जानिब से की जा रही है, मगर गलियों की तंग होने की वजह से हैवी मशीनरी को जाए वकुआ पर मुंतकिल करने में मुश्किलात का सामना दरपेश है। मुकामी लोग अब भी अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। लियारी में कसीरुल मंजिला इमारत जमी बोस हुई है। अफसोसनाक वाकया पेश आया है जिसमें मुतअद्दिद लोग जख्मी हैं। मुतअद्दिद लोग मलबे तले दबे होने का खदशा मौजूद है। इमारत मुकम्मल तौर पर जमीन बोस हो गई है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि ऑपरेशन कंप्लीट करने में तकरीबन 10 से 12 घंटे मजीद लग सकते हैं। इमारत में 20 के करीब फ्लैट थे। मलबे तले दबे लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। हादसे में जख्मियों और अमवात की इतलात हमें मौसूल हो रही हैं। लियारी में कसीरुल मंजिला इमारत जमी बोस हो गई है। मुतअद्दिद जख्मी लोगों के मलबे तले दबे होने का खदशा है। इमारत मुकम्मल तौर पर जमी बोस हो गई है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि ऑपरेशन मुकम्मल करने में 10 से 12 घंटे मजीद लग सकते हैं। जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इमारत में तकरीबन 20 के करीब फ्लैट थे। मलबे तले दबे लोगों को निकालने की कोशिश रेस्क्यू हुकाम की जानिब से की जा रही है, मगर गलियों के तंग होने की वजह से हैवी मशीनरी को जायवकुआ पर मुंतकिल करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। मुकामी लोग भी अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। हमें अपडेट मौसूल हो रही है कि इमारत गिरने के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। लियारी में कसीरुल मंजिला इमारत गिर गई है। मुतअद्दिद जख्मी